हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल जारी, 10 राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवरों का प्रदर्शन। ड्राइवर्स की हड़ताल से फल, सब्जी, दूध की सप्लाई प्रभावित, पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर भी असर, पेट्रोल पंपों पर लगी भी लंबी कतारें। नागपुर में ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों को सता रहा पेट्रोल की कमी का डर, गाड़ियों का टैंक भराने के लिए पेट्रोल पंप पर दिखी भीड़। नागपुर में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़, सड़कों तक लंबी कतारें, हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदर्शन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पीएम के दौरे को लेकर उत्साह, कट आउट्स, बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए। 2 दिनों के दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी तमिलनाडु के बाद दोपहर 3:15 बजे लक्षद्वीप के अगात्ती पहुंचेंगे, एक सार्वजनिक समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के कावरत्ती जाएंगे, दोपहर 12 बजे एक जनसभा में लक्षद्वीप को देंगे 1150 करोड़ की परियोजना की सौगात। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भगवान राम की तस्वीर की सोशल मीडिया पर शेयर, लिखा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। प्रहलाद जोशी ने मूर्तिकार अरुण योगीराज को बताया कर्नाटक का गौरव, लिखा अरुण योगीराज की बनाई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। प्रहलाद जोशी ने राम हनुमान के अटूट रिश्ते का जिक्र किया, लिखा हनुमान की भूमि कर्नाटक में रामलला के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। प्रहलाद जोशी के पोस्ट के बाद अरुण योगीराज के परिवार ने जताई खुशी। मां ने कहा पूरी दुनिया मेरे बेटे की बनाई मूर्ति के दर्शन करेगी, इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, कहा बाबरी मस्जिद की जगह पर देखो क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो बची मस्जिद भी छिन जाए। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ओवैसी पर पलटवार, कहा उस वक्त कहां थे जब हैदराबाद सेक्रेटरिएट बनाने के लिए 2 मस्जिद गिरा दी गई थी, अब राम मंदिर सांप्रदायिक बना रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाकर देखिए, आपको त्रेता युग याद आएगा। सीएम योगी बोले जिनको पहले अयोध्या का नाम लेने या जाने से संकोच होता था, अब वो भी अयोध्या जा रहे हैं। 22 जनवरी को दीपोत्सव के सवाल पर बोले तेज प्रताप यादव, जब केंद्र में इंडी गठबंधन का झंडा लहराएगा तभी राम घर आएंगे। तेज प्रताप को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का चैलेंज, जितनी ताकत लगाना है लगा ले, राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ही करेंगे। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बोल, कहा राम मंदिर से पाखंडी और मनुवादी समाज का ही विकास हो सकता है। फतेह बहादुर के बयान से आरजेडी ने किया किनारा, प्रवक्ता मनोज झा ने कहा आरजेडी सभी धर्मों का करती है सम्मान। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फतेह बहादुर के बयान को बताया गलत, कहा राम राज्य की पुनर्स्थापना के समय नकारात्मक बातें करना ठीक नहीं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मिला अयोध्या आने का न्योता, गडकरी के घर पर अक्षत देकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को मिला निमंत्रण, राम मंदिर आंदोलन में किया था सहयोग। राम मंदिर का सपना कार सेवकों के बलिदान की वजह से पूरा हुआ, साध्वी ऋतंभरा का बयान। लखनऊ के एडीजी की अपील, राम मंदिर के लिए डोनेशन करते समय फर्जी वेबसाइटों से रहे सावधान। भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, लिखा एक था जोकर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, दोनों मुंह की खाएंगे। मान के बयान पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, आपकी नूरा कश्ती खेलकर पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी आज सौंप सकती है रिपोर्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली लौटने के बाद बैठक का समय होगा तय। टीएमसी में प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी के बयान पर अंदरूनी कलह शुरू, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर की टिप्पणी। सुब्रत बख्शी ने कहा उन्हें भरोसा है कि अभिषेक बनर्जी मैदान नहीं छोड़ेंगे और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के नेतृत्व में अभिषेक को सेनापति के रूप में देखता है, ममता फेस है और उसके बाद अभिषेक है। कुणाल घोष ने कसा तंज, कहा 2021 में जो इलेक्शन इंचार्ज ममता बनर्जी को चुनाव नहीं जितवा पाए, वो अब प्रदेश और संगठन के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय का बयान, एनडीए को हटाने के लिए इंडिया अलायंस को सभी कदम उठाने होंगे। बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम का टीएमसी नेताओं पर आरोप, कहा कुछ लोग जरूर भ्रष्टाचार में शामिल लेकिन सभी नहीं। संदीप बंदोपाध्याय का सुझाव, 400 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय हो, 1-to-1 वाइट में बीजेपी की सीटें कम होंगी। पटना में सीएम आवास पर बड़ी बैठक, महागठबंधन के विधायक और सांसदों से मिले सीएम नीतीश। बिहार के सीएम नीतीश को मनाने की कोशिश, इंडी गठबंधन के कन्वीनर की सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश को कन्वीनर बनाने की खबर पर बोले केसी त्यागी, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के निर्माता, उनकी वजह से साथ आए दल। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू का बयान, सीएम केजरीवाल ईडी का करे सामना, नहीं तो पद से दे इस्तीफा। अपने के हवाले से खबर। नीतीश को कन्वीनर बनाने की खबर पर बोले केसी त्यागी, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के निर्माता, उनकी वजह से साथ आए दल।
कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू का बयान, सीएम केजरीवाल ईडी का करे सामना, नहीं तो पद से दे इस्तीफा, अपने सदस्य होंगे शामिल। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर तंज, कहा 1 जनवरी 2024 को कूड़े के पहाड़ ना देखने का था दावा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी का एक्स पोस्ट पर केजरीवाल पर अटैक, वीडियो शेयर कर लिखा, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा पार्टी के झूठे प्रचार पर उड़ाया। डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में केंद्र सरकार पर अटैक, बीजेपी शासित प्रदेशों को पैसा नहीं देने का आरोप। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस की पोस्ट, लिखा, नए साल के पहले दिन 4 लोगों की हत्या, लेकिन पीएम पर फर्क नहीं, प्रचार में मस्त। दिल्ली में सर्द हवाओं और कोहरे का डबल अटैक, सुबह सुबह वाहनों की लाइट जलाकर सफर करते दिखे लोग। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल की गई। पंजाब के बठिंडा में ठंड और घने कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से बड़ी परेशानी। कोहरे की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। कानपुर में तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड, शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। जयपुर में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। राजस्थान के अजमेर में सुबह सुबह दिखा घना कोहरा, सड़क यातायात से लेकर ट्रेनों की आवाजाही पर असर। भोपाल में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, ठंडी हवाओं का सितम। देश में कोरोना के 636 नए केस आए सामने, 3 संक्रमितों की हुई मौत, कुल 4394 एक्टिव केस। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत, 2 नए केस मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना के 296 नए केस आए सामने, 1 कोरोना पीड़ित की मौत। महाराष्ट्र के कोरोना के 70 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 32 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने लोगों से बातचीत की, मानसरोवर सिटी पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान बातचीत की। वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने संभाला कार्यभार, नौसेना के सामग्री प्रमुख बनाए गए। यूपी के वृंदावन में संविद गुरुकुल सैनिक स्कूल का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने की शुरुआत। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे थे, सिद्धिविनायक गणपति मंदिर पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के आईटीओ पर नए साल के मौके पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में लाल किला के पास बीती रात लगा ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मुस्तैद, जगह जगह वाहनों की जांच की गई। मनाली में नए साल के मौके पर पर्यटकों की जुटी भीड़, मस्ती करते नजर आए लोग। सोलंग नाला में पर्यटकों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स का लिया आनंद, दूर दूर से पहुंच रहे लोग। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे लोग। गैंगस्टर गोली बराड को गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया, सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान घायल, 6 महीने की एक बच्ची की मौत, उसकी मां हुई घायल। जम्मू कश्मीर में साल 2023 में 50 विदेशी आतंकी समेत कुल 72 आतंकी ढेर हुए, सीआरपीएफ ने दी जानकारी। गुजरात के द्वारका में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची की बचाव के 1 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाते समय मौत, अधिकारियों ने दी जानकारी। बच्ची को 8 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद बचाया गया था, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। पंजाब के जालंधर में डीएसपी दलबीर सिंह का शव बरामद, संगरूर में पोस्टेड थे डीएसपी, गांव वालों से हुई थी झड़प, बाद में हो गई थी सुलह। डीएसपी की मौत मामले में खुलासा, गर्दन में लगी गोली, पुलिस सीसीटीवी की मदद से खोजबीन में जुटी। मुंबई के कुर्ला में एक लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। जापान में भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा, सरकार ने पश्चिमी तटीय इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी किया। जापान के पीएम फूमियो किशिदा की लोगों से अपील, तटीय इलाकों से दूर और सरकारी एडवाइजरी का करे पालन। जापान में भूकंप के बाद कई द्वीपों पर समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची उठी लहरें, निगिता सूबे में 3 मीटर तक ऊंची लहर दर्ज की गई। नए साल के मौके पर 7.6 की तीव्रता के भूकंप में हिला जापान, 90 मिनट से भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए। उत्तरी जापान के होन्शू और होकाइडो द्वीप पर आया भूकंप, 30,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल। जापान में भूकंप से 6 लोगों की मौत, रही इमारतों के मलबे से शवों को बाहर निकाला। भूकंप और सुनामी के अलर्ट के बाद भारतीय दूतावास एक्टिव, जारी किया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। नए साल के पहले दिन रूस ने यूक्रेन पर 90 ड्रोन से किया हमला, लवीव में एक इमारत में लगी आग। यूक्रेनी अधिकारियों ने जलती हुई इमारत का वीडियो किया जारी, आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे इमरजेंसी सर्विस के जवान। रूस ने यूक्रेन के ओडेशा पर किया ड्रोन अटैक, 15 साल के एक बच्चे की मौत। रूसी ड्रोन ने एक रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, 7 लोग इमारत का मलबा गिराने से हुए घायल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी, बेलग्रोद शेलिंग के बाद अब यूक्रेन पर तेज किए जाएंगे हमले। गाजा के दिरल बाला पर इजराइल का मिसाइल अटैक, कम से कम 15 लोगों की मौत। दिरल बाला के रिहायशी इलाके में इजरायली ड्रोन अटैक, कई मकान मलबे में हुई तब्दील।
इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू सरकार के कानून को पलटा। न्यायपालिका की शक्तियां कम करने के लिए कानून में किया गया था संशोधन। साउथ कोरिया में विपक्ष के नेता पर चाकू से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की सजा श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप। जीएसटी कलेक्शन में 10% की बढ़ोतरी दर्ज। दिसंबर के महीने में 1,64,000 करोड़ का हुआ कलेक्शन। लगातार 10वें महीने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। 2023-24 में एवरेज मंथली कलेक्शन 1,66,000 करोड़ का रहा। LIC को मिला 806 करोड़ का जीएसटी नोटिस। 2017-18 के कम भुगतान के लिए दिया गया नोटिस। 2000 के 97.38% नोट वापस लौटे। RBI के मुताबिक 9,330 करोड़ मूल्य के नोट वापस आने बाकी। प्रभास ने सालार की कामयाबी